सबको जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर पोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखी गई है। 21 अगस्त 2021। विश्वासी की जिंदगी में चुनौती क्या है? तिशबी एलिया, जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सुमुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। पहला राजाओं 17 उसकी 1। मेरे प्रियो, एक विश्वासी की जिंदगी की चुनौती यह नहीं है कि वह बीमार है, उसको परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है या किसी सताव का सामना करना पड़ रहा है। विश्वासी की जिंदगी की चुनौती ये है कि चाहे उसकी जिंदगी के हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर वह यहोवा में बना रहे। बाइबल में जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एलिया के समय पर जो आकाश बंद हुआ था, वह परमेश्वर ने नहीं बल्कि एलिया ने प्रार्थना करके बंद किया था। जब एलिया ने प्रभु के वचन से पढ़ा, जब लोग मेरे हुक्मों पर नहीं चलेंगे, वह बाल देवता की पूजा करेंगे, तो मैं आकाश को बंद कर दूंगा। तब एलिया ने इस वचन को लेकर प्रार्थना की कि परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा कि जब आपके लोग आपके हुक्मों पर नहीं चलेंगे तो आप आकाश को बंद कर देंगे, फिर आपके लोग आपकी ओर मुड़ेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं नहीं कहता तब तक आकाश बंद रहे। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति को रोज परमेश्वर की हजूरी में जाने की आदत हो जाती है, वह परमेश्वर के मन को समझना शुरू कर देता है। एलिया ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वह हर समय परमेश्वर की हजूरी में बना रहता था, और इसीलिए उसके कहे बिना ना तो बारिश हुई और ना ही ओस पड़ी। बाइबल में जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह एक धर्मी व्यक्ति था और खुद परमेश्वर ने उसके गवाही दी कि वह धर्मी व्यक्ति है। लेकिन जब शैतान ने परमेश्वर से उसकी परीक्षा लेने की आज्ञा दी तो उसकी जिंदगी में दुख मुसीबतें आई, उसका सब कुछ खत्म हो गया। तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, क्या तू अभी भी परमेश्वर की प्रशंसा करेगा? तब परमेश्वर की निंदा कर और मरता है तो मर जा। पर वह फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। वह परमेश्वर की हजूरी में बना रहा और फिर परमेश्वर ने उसको सब कुछ दोगुना करके वापस दिया। शैतान आपको तरह तरह की परीक्षाओं में इसीलिए डालना चाहता है ताकि आप परमेश्वर की हजूरी में बने ना रहे और अपनी आशीष को ना ले पाए। इसीलिए हर विश्वासी की जिंदगी में जो चुनौती है कि वह परमेश्वर की हजूरी में कैसे बना रहे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन के हर एक हालात में परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, पाप से दूर रहें, पवित्रताई वाला जीवन व्यतीत करें, ताकि जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वे आपको मिल सके और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो सके। आइए हम अपने स्पिरिचुअल फादर जी द्वारा किए गए प्रार्थना को करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर करें, ताकि मैं अपनी चुनौतियों के समय में भी आपके वचन में बनी रहूँ या बनी रह सकूँ और आपकी महिमा कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की।